200 यात्रियों के रुकने के लिए यात्री निवास का अच्छा निर्माण कराया है, उसमें श्रद्धालु रुक सकेंगे। जम्मू प्रशासन ने एक इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास भी कराया है और प्रशासन कोशिश करेगा कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए ताकि मऊ क्षेत्र के नौजवान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। यात्रियों, खासतौर से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए मॉड्यूलर बस स्टेशन 4 बनाए गए। मैं मानता हूं कि झिड़ी मेला यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से सहयोग करेगा और बाबा जीतो ने किसानों के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, तो मैं मानता हूं किसान हितों के लिए प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासन काम करे, किसानों की आमदनी बढ़े, ये बड़ा आवश्यक है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। ये किसानों का मेला है बाबा जीतो की इस पावन धरती पर। ये जो मेला हर साल हर बरस लगता है, आपके माध्यम से भी और मैं अपने माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी जम्मू वासियों को, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, सभी से आए हुए सभी श्रद्धालुओं को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और खास करके इस दिन पे उनको आज के दिन पे बधाई देते हैं। आज यहाँ पे माननीय एलजी साहब आए थे, इस मेले की इनॉग्रेशन हुई है और इस मेले पे आप देखिए कि ये किसानों के प्रति और किसानों से जुड़ा हुआ मेला है। बाबा जीतो ने भी शहादत दी थी अन्याय के खिलाफ और उसी के संदर्भ में हर साल ये मेला होता है और इस मेले में आप देखिए बाहर से बड़ी बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ये अच्छा अरेंजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम धन्यवाद करेंगे। आप देखिए पीछे जो हर वर्ष ये मेला रहता था, ये मेला आप देखिए उसको आज शिफ्ट किया गया है, बैक साइड पे शिफ्ट किया गया है। जब से हम बीडीसी चेयरमैन बने थे 5 साल पीछे टेन्योर में, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रही थी कि एक तो इसको टेंडरिंग प्रोसेस से बाहर निकाला जाए और एक इस मेले को शिफ्ट किया जाए। दोनों बातें हुई हैं। मुबारकबाद पेश करता हूं अपने जो मेरे सराउंडिंग में आवाज उठाते थे सरपंच साहिबान और खास करके एडमिनिस्ट्रेशन के आगे बात रखी थी। आज अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है और देखो सामने जो फ्रंट पे जो फुटफॉलिंग ज्यादा रहती है, वहां पे क्राउड ज्यादा रहता है, उस चीज का थोड़ा फर्क पड़ा है। कुछ कमियां रही, आने वाले दिनों में उसको भी पूरा किया जाएगा। लगे हुए हैं और नई नई चीजें जो है अपलोड की गई है। आप देखिए कि ये किसानों के प्रति चाहे हमारे जो फार्मर हो, मेरे साथ भी खड़े हैं, इनको भी यहाँ पे ट्रैक्टर मुहैया हुए हैं, उस पर सब्सिडी मिली है, चाहे कंबाइन हो, चाहे कोई एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से हो। ये जो मेला है, ये है ही किसानों का मेला। किसानों के प्रति आप देखिए कि जो एक जिम्मेदार होता था, जब जो फसल आती थी उसके घर में, वो अपनी फसल बेच के इस मेले में आता था। मेले में आने के दौरान उसको जितने भी इक्विपमेंट एग्रीकल्चर के रिलेटेड उसको चाहिए होते थे, वो यहाँ से आके वो खरीदता था। तो ये एक मैंने आपको पहले भी बोला, ये किसानों के प्रति और किसानों से जुड़ा हुआ मेला है। जो गरीब लोग थे, जो सराउंडिंग में एरिया थे, वो भी यहाँ पे आते थे, अपने सामान खरीदते थे और ये बड़ा अच्छा एक ऐतिहासिक मेला। और इस मेले में जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं, चाहे वो बाहर से हैं, चाहे हमारे लोकल भी हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है और यही विनती है कि यहाँ पे आके इस मेले का आनंद लें और इस बाबा जीतो जी का आशीर्वाद लें, बुआ कोड़ी जी का आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद से ही हमारा जो मेरी जो विधानसभा है, यहाँ पे भी 99% फार्मिंग है और लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं और हर तरफ हर जगह आप देखिए मेरी विधानसभा में हर जगह से लोग यहाँ पे अब आना स्टार्ट हो गए हैं। 10 दिन का ये मेला रहेगा और यहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं से मेरी एक विनती रहेगी कि यहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखें। कम से कम जो इस पवित्र देवस्थान को हम पवित्र बनाए रखें, यही हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। और इसी के साथ साथ जितना भी हमारे जो बाथरूम बने उसको यूज करें, गंदगी ना फैलाएं। मेरी आपके माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि यहाँ पे स्वच्छता बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद। ये किसान का मेला है, हर साल इसका अच्छे से अच्छा बेहतर होता जाता है। कमियां थोड़ी बहुत ही रहती है, लेकिन फिर सीखने के बाद हर चीज जो है इसकी अच्छी होती जाती है। किसानों का मेला है, किसानों को इधर बड़ा बेनिफिट मिलता है इसका। जैसे आसपास के लोग, पंजाब के लोग, वो भी किसान ही आते हैं यहाँ पर। जैसे मैं हूँ, अपनी मिसाल देता हूँ मैं, जहाँ पर देखिए मेरे को ये एक कंबाइन मिली है सब्सिडी पे, ये गवर्नमेंट ने दी है और इसका जो सब्सिडी वगैरह आती है, इसका 9,60,000 रुपया है। 31 लाख की पड़ी है तो 9,60,000 रुपया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमको दिया है और कम से कम ये 10-12 ट्रैक्टर भी दिए हैं। उनमें भी ट्रैक्टर वालों को भी कोई 4 लाख 4.5 लाख का ये अपने सब्सिडी मिल रही है। इसलिए ये किसान के लिए बेहतरी के लिए, किसान को उन्नत करने के लिए, किसान को बढ़ाने के लिए और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आगे चलता रहे, अच्छे से अच्छा होता रहे। अब बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के, वो भी आए होते हैं। नई स्कीम्स का पता चलता है। हाँ, ये पहले ही पता होता है। इसका फॉर्म भरा जाता है ऑनलाइन और नंबर बाय नंबर जैसे आता है वैसे वैसे
मिलता है। और ये हर डिपार्टमेंट है, पीएचई वाले भी हैं, इधर रूरल डेवलपमेंट वाले भी हैं, हर डिपार्टमेंट पर A to Z डिपार्टमेंट यहाँ पर काम करता है अपने अपने तरीके से। ऐसे मेलों से स्कीम्स का पता चलता है और आसानी मेले से भी चलता है जी, एग्रीकल्चर वाले कैंप भी लगाते हैं गांव में और अपनी स्कीम में सारे दिखाते हैं जी। उस स्कीम के तहत सारा किसान जो है वो अपना फार्म भरेगा पोर्टल पे, घर से भर सकता है, आजकल तो ऑनलाइन हो गया, उससे चलता है।